पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी एक टिपिकल टॉपिक भी है बच्चों के लिए और बड़ा ही इजी बना के मैं समझाऊंगा। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है कि कोई ऐसा शेप जो सेम साइज का हो। जैसे कि हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, लेट अस अज्यूम द लाइन सेगमेंट ए and B and the other line segment C and D. If these line segments have the same length, it means AB line segment have the length 5 cm and the CD line segment have the length 5 cm. Then we can say that these line segments are congruent. Now the sign that we use in the congruency, the symbol is this. This symbol stands for the congruency. Now we can say that AB line segment is congruent to the line segment CD. Now it is clear that congruency means same shape and same size. यानी कोई भी ऐसा शेप जिसकी साइज और शेप दोनों सेम होता है उसको हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब जैसे हम कोई भी शेप ले लेते हैं, हमने ले लिया। नाउ लेट अस अज्यूम लेट अस टेक स्क्वायर A, B, C and D. This is a square and next square is M, P, Q, R, S. The square A, B, C, D and the next square is P, Q, R, S. Now अगर ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इन दोनों की साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ए बी साइड किसके इक्वल होगी? पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगी, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल होगी और डी सी साइड एस आर के इक्वल होगी और ए डी साइड पी एस के इक्वल होगी। Now we can say that the both squares are congruent. यानी कि ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे क्योंकि इन दोनों की साइज क्या है? आपस में सेम है। नाउ वी कैन सी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी ये कहलाती है। नाउ द अदर शेप दैट आई विल टेक इज सर्किल. Let us take a circle. The congruency of a circle. If both circles are equal, then the radius of the both circles are OP and OP dash. if the both ये दोनों सर्किल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इन दोनों की सर्किल्स की रेडियस आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ओ पी इक्वल टू ओ डैश पी डैश, यानी कि बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंस, यानी कि इन दोनों की रेडियस आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ सर्किल. Next shape that I will take is triangle. It is most important the congruency of a triangle, जिसको हम आगे लेकर पढ़ाएंगे और आगे इस पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे. Congruency of a triangle. Let us take the two triangles P Q R and the other triangle is D E F. If the both triangles are congruent, then the adjacent sides are equal. ये ध्यान देने की बात है कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स की एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि पी क्यू किसके इक्वल होगी? पी क्यू किसके इक्वल होगी? डी ई के इक्वल होगी। क्यू आर किसके इक्वल होगी? ई एफ के इक्वल होगी। और पी आर किसके इक्वल होगा? डी एफ के इक्वल होगा।
डी एफ के इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स की साइड्स आप एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम नाउ वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो इससे यह क्लियर हो रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स की एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो ये होता है, दिस साइड स्टैंड्स फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। तो नाउ इट इज क्लियर दैट। और इसके बाद जो भी इसकी